हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। एक चरित्र आता है भक्तमाल जी का, विट्ठल दास जी। ये विट्ठल दास जी विट्ठल नाम के बहुत भक्त हुए। श्रीमद् वल्लाचार्य जी के पुत्र भी विट्ठल हुए। हितरवंश महाप्रभु के शिष्य भी थे विट्ठल। पर ये विट्ठल जी कुछ अलग थे। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण जी, इनके पिताजी जो थे वो राजा के कुल पुरोहित थे। पिताजी और चाचा जी दोनों ही कुल पुरोहित थे। तो उनके बाल्यकाल में एक दिन क्या देखा कि उनके पिताजी और चाचा दोनों लड़ रहे हैं आपस में। किस बात पे लड़ रहे थे? बोले राजा के उत्सव में बधाई के रूप में कुछ दक्षिणा दी थी और कहा था आपस में आधा आधा बांट लेना। और उसके बाद आधे आधे के चक्कर में दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई हुई कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लड़ते लड़ते ये स्थिति दोनों के बीच में आ गई कि दोनों ने एक दूसरे के प्राण हर लिए। ये बाल अवस्था में देखा तो अपने पिताजी और चाचा दोनों संपत्ति के पीछे लड़ कर के मर गए। बोले ऐसी संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा जिससे मेरे पिता और चाचा के प्राण हरने, और ये संपत्ति तो संसार का सर्वनाश करती है। भक्ति की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति में ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग भी आवश्यक है और त्याग भी आवश्यक है। केवल भक्ति है, बाकी तीन नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान है, बाकी तीन चीज़ें नहीं तो भी काम नहीं चलेगा। केवल वैराग्य है, भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। त्याग है, ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं। चारों चीज़ें चाहिए, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग, त्याग। बाल अवस्था में अपने घर की ये स्थिति देखकर उन्होंने घर छोड़ दिया, एकांत में रहने लगे। उनकी पिता की गुजर जाने के बाद में राजा बोले कि हमारे कुल पुरोहित पधार गए हैं। बोले हाँ, तो उनके पुत्र को आना चाहिए। कुल पुरोहित की पदवी में वो क्यों नहीं आते हैं? बहुत सैनिक बहुत भेजे लेकिन वो नहीं आए। अंत में उन्होंने कह दिया मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मेरे घर के लोग पधार गए। वो संपत्ति सुखदायी कैसे हो सकती है जिससे इतने बड़े विवाद हो जाते हैं। मेरे पास तो हरि नाम संपत्ति है, मैं उसी में राजी हूँ, उसी में खुश हूँ। राजा ने बहुत प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कहा मैं कुल पुरोहित कर्म करने नहीं आऊँगा, दक्षिणा लेने नहीं आऊँगा, सत्संग सुनना हो तो मुझे बुलाओ। तो राजा ने उनको बुलाया। कहते हैं कि मंत्री और महामंत्री ये बड़े दुष्ट थे। राजा ने तो कह दिया मंत्री से कि वो सत्संग सुनाने आएंगे, व्यवस्था ना बढ़िया वाली करना। तो मंत्री ने छत पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो कीर्तन करते हैं खड़े होकर के, तब वो कीर्तन करते करते भूल जाते हैं और इतनी तेज़ नृत्य करते हैं कि आंख बंद करके, और जब वो आंख बंद करके नृत्य करते हैं तो छत से वो गिर जाएंगे। बहुत ख्याति हो रही है आजकल उनकी। जब गए विट्ठल जी तो छत पर कीर्तन हुआ, गोविंदे जय जय गोपाले जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंदे जय जय। गाते गाते आप इतनी भावपूर्ण हो गए कि नृत्य करते करते, अच्छा जब ये कीर्तन करते हैं तो बाकी लोगों के नेत्र भी अपने आप ही बंद हो जाते हैं। नृत्य करते करते अचानक से कीर्तन की धुन आनी बंद हो गई। सब लोगों ने आँख खोला, देखा तो वो वहाँ नहीं थे। झाँक कर देखा तो वो छत के नीचे गिर गए थे। खून ही खून हो गया था पूरा शरीर। वैद्य आए, हकीम आए, सब ने आकर देखा प्राण चले गए। राजा ने सबसे क्षमा मांगी, लेकिन सब लोग कहने लगे, बोले राजन आपने बुलाया था तो ऐसी व्यवस्था क्यों किया कि छत पर से वो गिर गए, हमारे स्वामी पधार गए। राजा ने कहा मुझसे गलती हो गई है, अब इसका मैं क्या करूं? माँ उनकी जो विट्ठल जी की थी, अब वो घर पे तो रहते नहीं थे, पर वो आई थी हरि कीर्तन में। वो रोने लगी, मेरा तो पति भी चला गया है, बेटा भी चला गया है, अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? तो राजा ने कहा माँ आपका शेष जीवन जितना भी है धन लगेगा ये राजकोष से आपके पास आएगा, और अभी के लिए मैं आपको इतनी संपत्ति दे रहा हूँ। मेरे राज परिवार में ये घटना हुई है तो इसका पूरा दंड मैं ही अपने ऊपर लेता हूँ। ये लीजिए धन। खूब सारा धन धान दे दिया। विट्ठल जी का ब्याह भी हो गया था तो उनकी पत्नी भी रोने लगी कि मेरे भी तो पति चले गए, मैं कैसे रहूँगी। तो उनको भी धन खूब सारा दे दिया
और जब लौट कर के विट्ठल जी का शव लेकर के घर आए तो एक व्यक्ति वहीं पर बैठा था जो विट्ठल जी के साथ सत्संग में जाता था। तो उसने कहा, मुझे लगता है विट्ठल जी के अभी प्राण गए नहीं हैं। तो सबने कहा, अरे भाई चल भाई, प्राण तो ऐसे बोल रहा है, तुम अर्थी लगाओ, वहाँ से शमशान की व्यवस्था करो। उस व्यक्ति ने कहा, आपको जो करना है कर लो, बस आप 3 दिन रुक जाइए, शव को मत ले जाइए, बस थोड़ा सा रुक जाइए, और यदि आप हठपूर्वक इनका शव लेके गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सबने कहा, ठीक है। 3 दिन तक उनका शव रखा रहा। जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बस इसी का कीर्तन चलता रहा। 3 दिन बाद वो उठ गए और उठ कर के बैठ गए और अपना सिर पकड़ कर के बोले, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है, इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमने तो सोचा कि आप पधार गए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा उस व्यक्ति ने बताया। बोला, क्या हुआ था? सबने बताया, तुम ऐसे छत से गिर गए थे, इसके बाद में हम तुम्हारा शव लिए, तुम्हारी माता जी तुम्हारे मरे का सारा धन लिया, पत्नी ने भी लिया, तुम चले गए थे, तुम्हारे बाद उनका निर्वाहन कौन करेगा? उसी समय अपनी माताजी और पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। बोले, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो आपके पास रहेगी, मेरी आवश्यकता नहीं थी। मेरी आवश्यकता तो केवल इसलिए थी क्योंकि मैं आपको रोटी खिला रहा हूँ, मेरी आवश्यकता इसलिए थी कि मैं घर चला रहा था, और मेरी आवश्यकता किसी को नहीं थी। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सबसे निवेदन भी करती हूँ, ये बात कह रही हूँ कि व्यक्ति के चले जाने पर व्यक्ति गया है इसलिए कम रोया जाता है, उससे तो जो फ़ायदे परिवार के होते हैं उसके लिए ज़्यादा रोया जाता है। कितना स्वार्थी है संसार के लोग। विट्ठल जी को ये बात पता चल गई थी कि बहुत स्वार्थी है संसार। उसी समय से परिपूर्ण रूप से अपने परिवार, अपनी पत्नी और माताजी का त्याग कर दिया, और थोड़ा बहुत जो उनके पास धन था वो भी दे दिया। लो, राजकोष से तुम्हारा आएगा ही, इतना ये मेरे पास है, रख लो। सब छोड़कर विट्ठल दास जी चले गए। उनका कीर्तन इतना प्रिय लगा कि इसी कीर्तन को गाते गाते एक दिन ठाकुर जी उन्हें मिल गए और अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। जय जय गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।